नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बिहार के लोगों को एक और झटका लगने वाला है। यह झटका कितना बड़ा होगा देखने वाली बात है, क्योंकि फैसला रिजर्व हो गया है। दौर महंगाई का है। आपकी कमाई भले न बढ़े, लेकिन महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी, भाड़ा बढ़ा और अब बिहार में बिजली महंगी होने जा रही है। देखिए, इस पर सुनवाई पूरी हो गई है। बिहार में बिजली की कीमतें तय करने के लिए बिहार राज्य विद्युत नियामक बोर्ड है, जो अपनी सिफारिशें देता है, उनके पास सुनवाई होती है। तो ये जो बिहार राज्य विद्युत विनियामक बोर्ड हैं, इनके चेयरमैन हैं शिशिर सिन्हा। पहले आईएएस अधिकारी हुआ करते थे, बीपीएससी के चेयरमैन भी हुए, और इनके मेंबर हैं आरके चौधरी व एससी चौरसिया। तीनों ने सुनवाई पूरी कर ली है। पब्लिक ने भी अपनी बातें रखी है। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं बिहार की, साउथ और नॉर्थ, दोनों ने अपनी बात रखी है। और इसके अलावा जो बीआईए है, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन, इन्होंने भी अपनी बातें रखी है। तो खबरें जो आ रही हैं कि जो प्रस्ताव है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं साउथ और नॉर्थ, वो चाहते हैं कि बिहार में बिजली महंगी हो जाए, और यह महंगाई जो है, जो मिलने जा रही है, जो मिल सकती है आपको, वो मौजूदा दर से 9 से 10% अधिक हो सकती है। मतलब इसका आप अनुमान ऐसे लगाइए कि यदि आपके घर की बिजली की कीमत, अभी जो महीने का बिल आता है, यदि 1000 रुपये आ रहा है, 1000 रुपये तो शायद ही आता है, 1000 रुपये आ रहा है, तो यदि 10% बढ़ गई तो 1100 रुपये आपको देने होंगे, और 2000 रुपये आ रहा है तो 2200 रुपये देने होंगे। हालांकि यह बढ़ाने का औचित्य क्या है, इस पर भी बहस की जरूरत है। देखिए, पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग करते हुए कहा था कि देश भर में बिजली की कीमतें एक होनी चाहिए। जो बिजली उपलब्ध कराई जाती है राज्यों को, आपको यह भी पता होना चाहिए कि बिहार में बिजली का उत्पादन नहीं होता है, बिजली खरीदनी होती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को। तो अब बिजली की कीमतें क्यों बढ़ाई जा रही हैं? तो ये जो साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, इनका मानना है कि जो इनका एवरेज जो है, जो खर्च है, या फिर कहें जो इनका एनुअल रेवेन्यू का टारगेट है, उसमें 9.22% का गैप है, और इसलिए वो 9 से 10% बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इसका बीआईए ने, मतलब बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया है। कहा कि आप क्यों बढ़ाएंगे? आप यदि बिहार राज्य विद्युत विनियामक बोर्ड की बात करते हैं, उनके निर्देशों को मानते हैं, तो आप सिर्फ बढ़ाने के लिए नहीं है। बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन की ओर से संजय भरतिया ने अपना पक्ष रखा था। उन्होंने कहा था कि विनियामक बोर्ड को यह भी सोचना चाहिए कि जो साउथ और नॉर्थ, जो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उन्होंने पिछले साल विनियामक बोर्ड के निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया। पिछले साल विनियामक बोर्ड ने कहा था कि आप अपने लॉस को घटाइए, और आपने लॉस को घटाया नहीं। अब लॉस नहीं आप घटा रहे हैं तो महंगाई ला रहे हैं। जब महंगाई बढ़ेगी, बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, तो डोमेस्टिक, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, तीनों के लिए कीमतें बढ़ जाएगी। जो विनियामक बोर्ड के सामने साउथ और नॉर्थ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उन्होंने अपना लॉस जो है वो 42.86% और 27.71% दिखाया है। संजय भरतिया ने कहा कि आपको 2017-18 में ही कहा गया था कि आप अपने लॉस को 15% तक लाइए, लेकिन आप इस बात को नहीं मानते हैं, लॉस बढ़ाते जाते हैं और पब्लिक पर महंगाई थोपते जाते हैं। तो बिजली की महंगाई बढ़ेगी। देखिए, अब एक और बात चल रही है, अब ये कहा जा रहा है कि ये सौगात मिलने जा रहा है। बात ये चल रही है कि जब आप बिजली के नए कनेक्शन लेंगे आप, तो आपको सिक्योरिटी मनी जमा नहीं करनी होगी। और जो लोग पोस्ट मीटर से, जो अभी क्या है कि अभी आपके पास बिल आता है, उसके बाद आप भुगतान करते हैं, तो अब क्या कर रही है जो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, वो प्रीपेड मीटर लगा रही है। मतलब जब तक आप रिचार्ज नहीं करेंगे, बिजली आपके घर में नहीं जलेगी। जैसे रिचार्ज का पैसा खत्म होगा, बिजली कट जाएगी। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो पहले से उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, यदि वे पोस्टपेड मीटर की जगह प्रीपेड मीटर लगा लेंगे, तो उन्हें जो सिक्योरिटी मनी उन्होंने जमा कर रखी है, उसे वापस कर दिया जाएगा। देखिए, अच्छी बात है। कहा यह भी जा रहा है कि जो बिहार का मॉडल है प्रीपेड मीटर का, उसे देश के दूसरे प्रदेश भी लागू करने को तैयार हैं। बिहार मॉडल बन रहा है। लेकिन एक सवाल देखिए, आम नागरिक की हैसियत से हम पूछना चाहते हैं कि प्रीपेड मीटर, देखिए कंज्यूमर तो लगा लेंगे, आम उपभोक्ता लगा लेंगे, हम आप लगा लेंगे, क्या ये प्रीपेड मीटर नेताओं के घरों में भी लगेंगे, विधायकों के घरों में भी लगेंगे, मंत्रियों के घरों में भी लगेंगे, आईएएस और आईपीएस जो हैं उनके घरों में भी लगेंगे,
सरकारी बाबुओं के घरों में भी लगेंगे, थानों में भी लगेंगे और समाहरणालय में भी लगेंगे। यदि ये प्रीपेड मीटर वहां लग रहे हैं तो लगेगा कि समानता का कानून लागू किया जा रहा है, लेकिन वहां प्रीपेड मीटर नहीं लगेंगे, मतलब वहां पोस्टपेड मीटर रहेंगे, वो बकाया बढ़ाते जाएं, आम जनता जो है कष्ट भोगते रहे। मुझे वो वाकया भी याद है, पिछले ही साल की बात है कि नवादा जिले में एक थाना है, अब मुझे याद नहीं उतना, लेकिन एक थाने की बिजली इसलिए काट दी बिजली विभाग के इंजीनियर ने क्योंकि बकाया बहुत अधिक हो गया था, लेकिन थानेदार इतने बिगड़ गए कि आपने बिजली क्यों काटी। देखिए, जब पब्लिक की बिजली काटी जाती है तब कोई बोलने वाला नहीं होता है। अभी कोविड-19 से देश की जनता गुजरी है, बीच में लोगों को भुगतान की रियायत दी गई थी कि अभी आप भुगतान नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब अचानक से कहा जा रहा है कि आप इतने दिनों के भीतर जो भी बकाया है उसे जमा कर दे, नहीं तो आपकी बिजली काटी जाएगी, और बकाये पर शुल्क भी लिया जा रहा है। तो ये बातें हैं। देखिए, यदि आप प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं तो प्रीपेड मीटर क्या सबों के लिए लगेगा या सिर्फ जो आम उपभोक्ता है, जो आम नागरिक हैं, जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए लगेगा। देखिए, अब जो विद्युत बोर्ड कह रहा है, मतलब जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां कह रही हैं कि हम ये चाहते हैं कि हम अपनी क्षति को, मतलब अपने लॉस को कम करें, नुकसान को कम करें। इसी बैठक में जो विनियामक बोर्ड के सामने जो बैठक हो रही थी, उसमें यह बात भी पब्लिक की ओर से रखी गई। कंज्यूमर प्रोफेसर प्रमोद कुमार शर्मा अपीयर हुए थे। उन्होंने कहा कि देखिए, आप यदि बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं तो इसके पहले इसका आकलन कीजिए कि वैसे ही बिहार की बिजली कितनी महंगी है। आपको तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए, दिल्ली का करना चाहिए, राजस्थान का करना चाहिए, गुजरात का करना चाहिए। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो सस्ती बिजली देने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने साबित किया है कि सस्ती बिजली हम दे सकते हैं। पहले जो महंगी बिजली मिल रही थी उसमें कई लोचा था और दिल्ली के चुनावों में सस्ती बिजली जो है एक मुद्दा बना रहता है। जो विनियामक बोर्ड के सामने, आयोग के सामने जो बहस चल रही थी, जिस पर फैसला सुरक्षित रखा गया है, उसमें स्टील इंडस्ट्री, देखिए बिहार में यदि कुछ इंडस्ट्रीज बचे हैं तो वो टीएमटी की इंडस्ट्रीज है और जिसे स्टील इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो स्टील इंडस्ट्रीज की ओर से बासु सराफ शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि देखिए, इस तरीके से आप कीमतें मत बढ़ाइए, बिजली महंगी मत कीजिए। यदि इसी तरीके से आप बिजली महंगी करते रहेंगे तो बिहार में जो बचे खुचे उद्योग हैं वो भी चले जाएंगे, क्योंकि दूसरे प्रदेश, झारखंड जैसे प्रदेश में भी बिजली जो है बिहार से ज़्यादा सस्ती है। बिहार में उद्योग मंत्री बने हैं शाहनवाज हुसैन, बड़ी उम्मीदें लेकर आए हैं और कह भी रहे हैं कि बिहार में औद्योगिक माहौल हम बनाएंगे। उन्हें भी यह देखना चाहिए कि बिहार की जो इंडस्ट्रीज है या बिहार में जो इंडस्ट्रीज लगाने की बात कर रहे हैं, यदि उन्हें सस्ती बिजली नहीं मिलती है, तुलनात्मक जो दूसरे पड़ोसी प्रदेश हैं वहाँ सस्ती मिलती है, तो फिर वे बिहार में इंडस्ट्री लगाने क्यों आएंगे? ये सारी बातें समझने की ज़रूरत है। मुझे याद है, मैं पिछले महीने या 2-3 महीने पहले मैं झारखंड गया था, तो वहाँ मुझे स्टील इंडस्ट्रीज के कई लोग मिले, जिनमें बिहार के भी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। वे झारखंड में ज़मीन तलाश रहे थे। मैंने पूछा कि बिहार में क्या परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा, देखिए, बिहार से 1.5 रुपये प्रति यूनिट बिजली झारखंड में सस्ती है, इसलिए स्टील का प्रोडक्शन जो है झारखंड में ज़्यादा आसान है, ज़्यादा सस्ती है। और जब हम मार्केट में होते हैं तो मार्केट को कंपीट करना होता है, कंपटीशन को कंपीट करना होता है। झारखंड में जो यूनिट्स हैं उन्हें कॉस्ट जो है प्रोडक्शन का कम लगता है, और जो बिहार में यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं, उन्हें प्रोडक्शन का कॉस्ट अधिक लगता है। तो ऐसे में देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वे अपना नफा नुकसान तो सोचेंगे ही। आपको देखना है कि आप बिहार में उद्योगों को कितना अवसर देना चाहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह चुके हैं कि बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें समुद्र तो है नहीं कि यहाँ बहुत सारे उद्योग लग जाएंगे। तो ऐसे में जब आपके सामने चुनौतियां हैं, परिस्थितियां हैं, तो इसमें भी बिजली और महंगी कर दे। आम जनता के लिए परेशानी अलग, आम जनता की कमाई तो घट ही रही है, महंगाई बढ़ ही रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, जो खाद्य पदार्थ हैं वो महंगे हो रहे हैं। किस चीज़ में कमी हो रही है यह सोचने की बात नहीं है, यह कल्पना करने की भी बात नहीं है, क्योंकि व्यवस्था ही कुछ ऐसी हो गई है कि आप महंगाई झेलते जाइए, महंगाई पीते जाइए, महंगाई खाते जाइए। तो इस महंगाई के दौर में यदि बिहार में बिजली फिर से महंगी होती है तो एक और झटका लगेगा, हर महीने झटका लगेगा। आप इन बढ़े हुए खर्चों का सामंजन कहाँ करेंगे, कैसे अपनी आय को बढ़ाएंगे, यह बड़ी चुनौती होगी। और प्रीपेड मीटर, फिर से सवाल, आपने नियम बना दिया, अच्छी बात है। प्रीपेड मीटर के बाद लोग बिजली की बचत के लिए कॉन्शियस भी होंगे, लेकिन क्या प्रीपेड मीटर सिर्फ आम उपभोक्ताओं के घरों में लगेंगे या सरकारी बंगलों में भी लगेंगे, मंत्री जी के बंगलों पर भी लगेंगे, IAS IPS के बंगलों पर भी लगेंगे और सरकारी कोठियों और थाना और सचिवालय में भी लगेंगे?
यदि ये व्यवस्था आप बराबरी से करने जा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यदि सिर्फ जनता पर थोपने जा रहे हैं तो सोचिएगा जनता कब तक पिसेगी। सवाल उठाना हमारा काम है, सवाल हम उठाते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।